हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्या जो है आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूट्यूब पर जो सभी अभ्यर्थियों के लिए जो उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाली है, उस हिसाब से हम आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक आधारित स्पेशल क्लासेज जो कि हमारी बेसिकली एनसीईआरटी और आरबीएससी के पैटर्न पर आधारित रहेंगी। हम जब देखते हैं सभी स्टूडेंट इस बात को भली-भांति जानते हैं कि आज के जो एग्ज़ाम पैटर्न हैं, उसमें आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी द्वारा कंडक्ट एग्जाम करवाई जा रही हो या वो आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एग्जाम ली जा रही हो, उनमें कहीं ना कहीं आरबीएससी और एनसीईआरटी का रोल काफी इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो हम उसके लिए ये स्पेशल सीरीज पीवाईक्यू क्लासों की हम स्पेशल सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हालांकि एनसीईआरटी की यूट्यूब पर बहुत से टीचरों द्वारा बहुत ही बेहतर ढंग से भी एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक्स कवर करवाई जा रही है, लेकिन हमारी इस सीरीज में देखा जाए कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंटों को ये हमारी सीरीज आखिर देखनी क्यों चाहिए। तो हम जो आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स है, उनके अलावा जो स्टूडेंटों के लिए स्पेशली क्या करना चाहते हैं कि हम 6th से लेकर 12th तक की हमारी आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स के अलावा जो इनमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा जो इनकी सभी इनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, उनके जो करंट अपडेट है, वो भी हम साथ के साथ में इन सीरीज के साथ के साथ में कंपाइल करते जाएंगे कि जो ये बुक्स हैं 6 से लेकर 12 तक की, उनमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस, करंट अपडेट से रिलेटेड जो भी कंटेंट है और अपकमिंग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, अपकमिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से भी देखा जाए कि जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सभी चीजों का एक बहुत ही बेहतर ढंग से कंपाइलेशन हमारी इन क्लासों में आपको देखने को मिलेगा, जो स्टूडेंटों के लिए काफी लाभदायक भी रहने वाली है। और जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि जो रिसेंट के एग्जाम हुए, चाहे वो वीडियो के लो या पटवार के लो, वहां पर बोर्ड द्वारा बहुत ही बेसिक बेसिक ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो सामान्यतः स्टूडेंट ये समझ कर छोड़ देता है, उन चीजों को पढ़ना स्किप कर देता है कि ये बेसिक सी चीजें हैं, इनमें से तो क्या ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन स्टूडेंटों को सबसे ज्यादा समस्या वहीं पे आ रही है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से करते हैं वो, लेकिन वो डीप में ज्यादा करते हैं। जबकि आजकल जो एग्जामों का पैटर्न हम देख रहे हैं कि वो डीप क्वेश्चनों के अलावा नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस भी पूछने लग गई है बोर्ड द्वारा। बेसिक क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, और बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस भी कहाँ से, बेसिक क्वेश्चंस अनुमान ज्यादातर पुटअप कहाँ से हो रहे हैं, वो आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स से ही वो क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। इसलिए भी हमें ये बुक सीरीज पढ़ना ज्यादा जरूरी हो जाता है, और स्टूडेंटों को आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स की इंपॉर्टेंस पता है। उसके अलावा स्टूडेंट इन चीज़ों को रेगुलर पढ़ भी रहा है, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा जो अपडेट में दिक्कत आती है कि जो बुक अभिप्राय सामान्यतः 4 या 5 साल में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी किताबों में परिवर्तन करता है। अब इन 4-5 सालों में चीज़ों को लेकर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। उन चीज़ों को अपडेट करना और कैसे उस चीज़ को, उन किताबों को पढ़ा जाए कि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज छोड़नी है, उन सभी चीजों को जो मेहनत स्टूडेंट करते हैं, वो सारी मेहनत आपको हमारी इस सीरीज में देखने को मिलेगी कि हम जो भी इससे रिलेटेड जो करंट अपडेट है, वो सब चीजें भी हम आपको बताएंगे। जो भी पीवाई के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, संभावित जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और प्रतिदिन हमारे यूट्यूब चैनल भव्य एजू हब पे ये आपको क्लासे प्रतिदिन शाम 5 बजे क्लासे देखने को मिलेंगी। हालांकि आज पहली क्लास है, तो आज की क्लास आपको थोड़ी विलम्ब से मिलेगी, लेकिन कल से ये क्लासे आपको प्रतिदिन शाम 5 बजे ये क्लासे देखने को मिलेंगी। और इन क्लासों का जो लिंक है, जो पीडीएफ की लिंक है, जो नोट्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास है आप स्टूडेंटों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन चीज़ों का बेनिफिट ले सके। इसकी पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हम इन चीज़ों की पीडीएफ फाइल डाल देंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में सहायता मिले। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्लास 6 से लेकर 12th तक की आरबीएससी और एनसीईआरटी कवर करते हैं। तो आज की क्लास हम क्लास 6 की एनसीईआरटी से हम शुरू करते हैं। जो क्लास 6 की जो हमारी एनसीईआरटी, उसका जो पहला लेसन है, उसके अंदर राजस्थान का एक बहुत ही ब्रीफ परिचय बताया गया है।
जो राजस्थान के ज्योग्राफिकल एरिया है, जो राजस्थान की लोकेशन है, जो राजस्थान की स्थिति विस्तार है, उसके बारे में, उस चैप्टर के बारे में हमें बताया गया है। ये हालांकि बहुत से स्टूडेंटों ने पढ़ा भी होगा, तो आप सोच रहे होंगे इसको पढ़ने की क्यों जरूरत है, क्योंकि छोटे छोटे जो फैक्ट हैं वही हम ज्यादातर भूलने में गलती कर देते हैं। क्वेश्चनों में, एग्जाम में क्वेश्चनों में ज्यादातर गलती हमारी इन छोटी चीजों में होती है। तो हम हमारी क्लास की शुरुआत एक बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको तैयारी में बहुत आसानी मिले। और इस सीरीज का जो हम प्लान कर रहे हैं वो समथिंग कि आपको 2 से ढाई महीने तक कंटिन्यू यूट्यूब पर ये सीरीज करवाई जाए। 6 से लेकर 12 तक की सारी किताबों का आपको अच्छे बेहतरीन ढंग से रिवीजन करवाया जाए, साथ में पीवाईक्यू करंट अपडेट भी आपको करवाया जाए, तो ताकि आपकी तैयारी में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हो। तो आप लोग हमसे 2 से ढाई महीने तक, जब तक हमारी ये सीरीज यूट्यूब पर चल रही है, तब तक आप हमसे जुड़िए। निश्चित तौर से आपकी तैयारी में काफी इंप्रूवमेंट होगा। तो आज हम हमारी क्लास की शुरुआत क्लास 6 की आरबीएससी बुक्स से हम करते हैं, जिसका पहला चैप्टर राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में हमें जानकारी देता है। जब हम राजस्थान के स्थिति और विस्तार की हम बात करते हैं, तो हमें पता है कि राजस्थान हमारे भारत का राज्य है। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह हमारा राजस्थान है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह है राजस्थान है। आपको एक अपडेट ये ध्यान रखना है कि 1 नवंबर सन 2000 को भारत सरकार द्वारा 3 नए राज्यों का गठन किया गया था। 3 नए राज्यों का गठन किया गया था। वो 3 नए राज्य कौन कौन से थे? वो 3 नए राज्य थे हमारा छत्तीसगढ़, जो कि एमपी से अलग होकर बनाया गया था। छत्तीसगढ़ ये किससे अलग होकर बनाया गया था? ये एमपी से अलग होकर बनाया गया था। दूसरा हमारा स्टेट था झारखंड, जो कि किससे अलग होकर बना था? ये बिहार से अलग होकर हमारा स्टेट बनाया गया था। तीसरा हमारा था उत्तराखंड, जिसको हम शॉर्ट में यूके भी बोलते हैं। ये यूपी से अलग होकर ये हमारा स्टेट बनाया गया था। 1 नवंबर 2000 को भारत सरकार द्वारा 3 नए राज्यों का गठन किया गया था। 3 नए राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, हमारे 3 नए राज्यों का गठन किया गया था। जब इन 3 नए राज्यों का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को। उस दिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य बना, वो हमारा राजस्थान, हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं कि 1 नवंबर 2000 को कौन से राज्यों का गठन किया गया था। तो आपको ये 3 नाम भी आपको ध्यान रखने के, छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना? एमपी से। झारखंड किससे अलग होकर बना? बिहार से। और उत्तराखंड किससे अलग होकर बना? यूपी से। तो हमारे 3 नए राज्यों का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को हमारे 3 नए राज्यों का गठन किया गया था। और 1 नवंबर 2000 को क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। क्यों बना था? क्योंकि जो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका 10.41% एरिया हमारा राजस्थान कवर करता है। जो हमारे भारत का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका कितना परसेंट? 10.41% ज्योग्राफिकल एरिया हमारा राजस्थान कवर करता है। इस वजह से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह हमारा राजस्थान है। और अगर हम इसकी स्थिति और विस्तार की बात करें कि ये भारत में कहाँ मौजूद है, भारत की कौन सी जगह पर ये मौजूद है, तो आप देख जाए नॉर्मली कि भारत के मैप में जो हमारे राजस्थान की लोकेशन हम देखते हैं, कुछ ऐसा हमारा भारत का मैप बनता है। और हम राजस्थान की अगर लोकेशन की बात करें, तो इस जगह पर हमें हमारा राजस्थान देखने को मिलता है। मैप में हम इंडिकेटर जानते हैं कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ, इस तरह से हम मैप में है। तो हम देखेंगे कि जो भारत का मैप है उसमें ये नॉर्थ साइड और थोड़ा पश्चिम साइड में, यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या है? तो राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम, हमारे राजस्थान की स्थिति है। भारत में अगर भारत के मानचित्र में अगर राजस्थान की स्थिति लोकेशन की बात करें, तो कौन सी जगह पर हमारा राजस्थान इंडिकेट होता है? उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान इंडिकेट होता है। तो अगर हम स्थिति करें, तो भारत के उत्तर पश्चिम में हमारे राजस्थान की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखने की, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को और कौन से नए राज्यों को गठन किया गया था?
3 नए राज्यों को। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना? एमपी से। झारखंड किससे अलग होकर बना? बिहार से। और उत्तराखंड किससे अलग होकर बना? वह यूपी से। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है राजस्थान? 10.41% है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो उत्तर पश्चिम में इसकी लोकेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें, राजस्थान के लोकेशन की बात करें, अगर हम अक्षांशीय विस्तार और इसके देशांतरी विस्तार की बात करें, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार वो 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट तक हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। और अगर हम इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार हमें देखने को मिलता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा उत्तरी अक्षांश है, यानी कि अक्षांश विस्तार करें तो 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। और अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से यह हमें 78 डिग्री 17 मिनट तक इसका हमें पूर्वी देशांतर इसका हमें देखने को मिलता है। तो ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है और देशांतर विस्तार है। और जब आप राजस्थान के मैप में नीचे देखोगे तो यहाँ से इस जगह से हमारे राजस्थान में साउथ एरिया से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर हमारी कर्क रेखा हमारे राजस्थान से गुजरती है। कौन से दो जिलों से गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा हमारे राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो ये हमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में भी हमें ये ध्यान रखना है कि 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। अक्षांशीय विस्तार जो आपको बेसिकली एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारे राजस्थान का कुल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि हमारे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो हमें ध्यान रखना है कि 3,42,239 किलोमीटर यह हमारे राजस्थान का कुल ज्योग्राफिकल एरिया है, यानी कि यह हमारे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर यह हमारे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। और अगर हम बात करें कि राजस्थान है, अगर हम बात करें कि राजस्थान की उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक लंबाई है, तो अभी हमने मैप के थ्रू भी हम इसको थोड़ा समझ सकते हैं कि जो राजस्थान की ये उत्तर है, उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक की लंबाई है वो कितनी है? तो ये हमें ध्यान रखना है कि 826 किलोमीटर कितनी लंबाई है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर हम बात करें कि पूर्व से पश्चिम तक अगर इस राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि 869 किलोमीटर तक इसकी क्या है? पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है। तो हमें राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो कितना है? 3,42,239 किलोमीटर। अगर राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई बात करें तो कितनी है? 826 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है। और अगर हम इसकी पूर्व से पश्चिम तक अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 869 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है। तो ये चीजें जो कि एक बहुत बेसिक राजस्थान के शॉर्ट में परिचय है उन चीजों को लेकर है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई, राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की चौड़ाई, वो डाटा भी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान के ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आखिर जिलों की संख्या कितनी है? तो हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान में इस समय वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 41 है। पहले कितनी होती थी? पहले 33 जिले होते थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 17 मार्च 2023 तत्कालीन सीएम, उस समय सीएम कौन थे? उस समय सीएम थे अशोक गहलोत जी। तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत जी ने इनकी 19 नए जिले 19 नए जिले प्लस 3 संभागों की घोषणा की थी।
घोषणा कब हुई? नए जिलों की घोषणा कब हुई थी? तो आपको डेट भी ध्यान रखनी है कि 17 मार्च 2023 को। तत्कालीन सीएम कौन थे? अशोक गहलोत जी। 19 नए जिले और 3 संभागों की घोषणा हुई थी। और ये घोषणा कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो राम लुभाया समिति। आपको समिति के बारे में भी ध्यान रखना है कि राम लुभाया समिति की सिफारिश पर नए जिलों की घोषणा की थी। राम लुभाया समिति की सिफारिश पर नए जिलों की घोषणा की थी। कब की थी? 17 मार्च 2023 को तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने 19 नए जिले और 3 संभागों की घोषणा की थी। उसके बाद में तत्कालीन सरकार ने हालांकि उन जिलों को रद्द करके, जो अस्तित्व में 9 जिले थे, जो नए जिले थे, उनको अस्तित्व में रद्द करके अब वर्तमान में कितने जिले मर्ज किए हुए हैं राजस्थान में वर्तमान में? तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 41 राजस्थान में इस समय जिलों की संख्या है। और अगर हम बात करें कि जो हमारे राजस्थान में जिलों की संख्या है, उसमें सबसे बड़ा जिला आखिर कौन-सा है? राजस्थान के जो 41 जिले हैं, उनमें सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? तो हमें ध्यान रखना है कि जैसलमेर जैसलमेर हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और अगर बात करें तो यह इंडिया का 3rd सबसे बड़ा लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट है। और पहले 2 कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जो कच्छ है, जो गुजरात का एक जिला है। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। और अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लेह है, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक जिला है लेह, वो हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वह हमारे राजस्थान का जैसलमेर है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है। और अगर हम बात करें कि राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना है कि धौलपुर धौलपुर हमारे राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। और बात करें कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो सबसे पहले सूर्योदय भी हमारे धौलपुर में होता है। हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान में इस समय वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या 41। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला धौलपुर, और सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? वह भी हमारे धौलपुर में होता है। और अगर हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ कौन से राज्य में आता है? गुजरात में। दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह कहाँ पे आता है? यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का ये जिला है। और तीसरा सबसे बड़ा जिला जो भारत का है, वह हमारा जैसलमेर है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है। उसके अलावा बात करें, जिलों के अलावा भी अगर हम बात करें, तो राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं? तो हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो राजनीतिक दृष्टिकोण से जब किसी भी राज्य को हम बांटते हैं, हमने देश का शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें राज्यों की श्रेणी में बांटा, राज्यों का शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें जिलों की श्रेणी में बांटा। लेकिन राजस्थान में क्या कॉन्सेप्ट हुआ था कि राजस्थान में राज्य और जिले के बीच में एक व्यवस्था भी है, वो है संभागीय व्यवस्था, जिसका ब्रीफ में इतिहास बहुत है। राजस्थान में कौन सी व्यवस्था भी है जो राज्य और जिलों के बीच में चलती है? वह है हमारी संभागीय व्यवस्था भी हमारे राजस्थान में चलती है। जो सीधा कमांड है कि हमने जो राजस्थान के 41 जिले हैं, उनको मर्ज करके एक संभाग बनाया, जिसके अंदर हमने 4 से लेकर 8 तक की जो भी संभाग जिले हैं, उन सभी को हमने एक कैटेगरी में रखा, जिन्हें हमने क्या नाम दिया? संभाग। हमने नाम दिया था। और यह व्यवस्था क्या कहलाती है? ये व्यवस्था संभागीय व्यवस्था कहलाती है। अगर हम बात करें कि जो संभागीय व्यवस्था है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? अगर हम बात करें राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है, इसकी शुरुआत 1949 में। उस समय के तत्कालीन सीएम कौन थे 1949 में राजस्थान के? हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी उस समय के हमारे तत्कालीन सीएम थे। इन्होंने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। और कितने संभाग थे? तो 5 संभागों से इन्होंने शुरुआत की थी। 5 संभाग कौन कौन से थे? जयपुर। दूसरा संभाग कौन सा था आपने? उदयपुर। तीसरा संभाग आपने कौन सा बनाया था? जोधपुर। चौथा संभाग आपने कौन सा बना था? चौथा संभाग आपने कोटा बना था।
और पांचवा संभाग आपने कौन सा बनाया था, बीकानेर को हमने पांचवा संभाग बनाया था। इन 5 संभागों के अकॉर्डिंग हमारे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब होती है, 1949 में। किनके द्वारा की जाती है, तत्कालीन सीएम हीरालाल शास्त्री द्वारा हमारे संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें संभागीय व्यवस्था की जब शुरुआत होती है तो अप्रैल 1962 में, हमें ये भी ध्यान रखना है कि अप्रैल 1962 में तत्कालीन सीएम जो हमारे थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, एमएल सुखाड़िया जी, उन्होंने संभागीय व्यवस्था पर रोक लगा दी। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि संभागीय व्यवस्था प्रतिबंधित कब की गई थी, तो ये की गई थी 1962 में। किसके द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया जी, जो उस समय के हमारे तत्कालीन सीएम थे, उन्होंने संभागीय व्यवस्था पर रोक लगा दी थी। उसके बाद में 1987 में जब हमारे तत्कालीन सीएम, उस समय के हमारे तत्कालीन सीएम कौन थे, हरिदेव जोशी जी थे, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनर्चालू किया। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में कब की गई थी, 1949 में। किसके द्वारा की गई थी, सीएम हीरालाल शास्त्री द्वारा। कितने संभाग थे, तो 5 संभागों के साथ में हमारे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। 5 संभाग कौन से हैं, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। उसके अलावा अप्रैल 1962 में तत्कालीन सीएम मोहनलाल सुखाड़िया जी द्वारा इन संभागीय व्यवस्था पर रोक लगा दी गई थी, जिसको बाद में 1987 में तत्कालीन सीएम हरिदेव जोशी द्वारा इनको संभागीय व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया था। और जब 1987 में जब संभागीय व्यवस्था की वापस शुरुआत की गई थी, तो हमें ध्यान रखना है कि इस समय राजस्थान का छठा संभाग बना। छठा संभाग बना, वो छठा संभाग किससे अलग होकर बना, वो जयपुर संभाग से अलग होकर एक नया जो हमारा राजस्थान का छठा संभाग है वह है अजमेर। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान का छठा संभाग कौन सा है, तो वह अजमेर है। कब बना, 1987 में। उस समय के सीएम कौन थे, उस समय के सीएम थे हमारे हरिदेव जोशी जी थे, हमारे उस समय के सीएम थे। और डेट भी अगर याद रखने की 1987 में कब, तो 26 जनवरी 1987 को हमारे संभागीय व्यवस्था की वापस पुनर्शुरुआत हुई थी। और हमारा छठा संभाग कौन सा था, हमारा छठा संभाग था अजमेर। उसके बाद में जब हमारी सीएम 2004 में हमारी सीएम वसुंधरा राजे थी, वसुंधरा राजे जी हमारी जब सीएम थी, तो इन्होंने राजस्थान में एक 7वां संभाग गठित किया। जो हमारे राजस्थान का जो 7वां संभाग है, वह राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा है, तो हमें ध्यान रखना है कि भरतपुर हमारे राजस्थान का 7वां संभाग है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संभागीय व्यवस्था की जब शुरुआत हुई थी उस समय कितने संभाग थे, तो उस समय संभाग 5 थे। कौन कौन से थे, एक हमारा जयपुर था, एक हमारा उदयपुर था, बीकानेर, जोधपुर और कोटा। ये हमारे 5 संभाग जब स्टार्टिंग में थे। और स्टार्ट कब हुई थी, 1949 में हमारे संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। जिसके बाद में 1962 में इनके ऊपर क्या कर दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। और अगर इसको पुनर्स्थापित किया गया था, तो पुनर्स्थापित कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1987 को इसको पुनर्स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सीएम उस समय कौन थे, तो हरिदेव जोशी जी उस समय के सीएम थे, इनके द्वारा। और छठा संभाग कौन सा बना था, तो छठा संभाग हमारा अजमेर को हमने छठा संभाग बनाया था। जब कब बनाया था, 1987 में हमने अजमेर को हमारा छठा संभाग बनाया था। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो 2004 में 7वां जो हमारा संभाग बना था, वो हमारा भरतपुर को हमने 7वां संभाग बनाया था। 2004 में हम भरतपुर को हमने हमारा 7वां संभाग बनाया था। तो ये हमारे संभागीय व्यवस्था को लेकर ब्रीफ में इतिहास है कि 1949 में हमारे संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। उस समय 5 संभागों के साथ में हमने हमारी संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी द्वारा इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। 26 जनवरी 1987 को सीएम हरिदेव जोशी द्वारा
पुनर्स्थापित हमारे संभागीय व्यवस्था किया गया था। और सन 2004 में वसुंधरा राजे जी द्वारा 7वां संभाग कौन सा बनाया गया था? भरतपुर। और 6ठा संभाग हमारा कौन सा था? अजमेर था। तो ये भी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हमारे राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। और 7 संभाग कब कब बने वो है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 17 मार्च 2004 को, सॉरी 17 मार्च 2023 को जब 19 नए जिलों की घोषणा की थी, उसके साथ में 3 संभागों की भी घोषणा की गई थी। 3 संभागों की भी घोषणा की गई थी। वो 3 संभाग कौन कौन से थे? बांसवाड़ा, पाली और सीकर। इन 3 संभागों की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तत्कालीन सीएम कौन थे उस समय? तो अशोक गहलोत जी उस समय तत्कालीन सीएम थे। लेकिन उसके बाद जब चुनाव होते हैं, सरकार परिवर्तित होती है, भजन लाल जी जब हमारे सीएम बनते हैं, तो भजन लाल जी द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का नाम हमें ध्यान रखना है कि ललित के पवार समिति का गठन जब किया जाता है राजस्थान में भजन लाल जी द्वारा, ये अपनी रिकमेंडेशन के आधार पर, हमें डेट याद रखनी है 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 2024 को एक रिपोर्ट जारी करती है, जिसके तहत ये 3 संभाग क्या कर दिया जाता है? समाप्त। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इन 3 समाप्तों का गठन घोषणा कब की गई थी? तो 17 मार्च 2023 को इनकी घोषणा की गई थी। और ये संभाग है, ये बनेंगे। इनका अगर हम बात करें कि इनका नोटिफिकेशन कब निकाला गया था, तो हमें ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन इनका निकाला गया था 5 अगस्त 2023 को, इनका नोटिफिकेशन निकाला गया था। लेकिन तत्कालीन सरकार द्वारा ललित के पवार समिति की सिफारिश पर 28 दिसंबर 2024 को यह तीनों संभाग क्या कर दिए गए थे? समाप्त कर दिए गए थे। और इनकी समाप्ति का जो हम बात करें, इसकी समाप्ति का नोटिफिकेशन कब निकाला गया था? तो ये भी हमें डेट याद रखनी है, 29 दिसंबर 2024 को यह नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो ये इनका ब्रीफ में है। हमने देखा कि अब जो नए जिले का गठन है, उससे संबंधित जो भी चीजें हमने देखी हैं कि नए जिले जिनकी घोषणा कब होती है, उनकी घोषणा होती है 17 मार्च 2023 को नए जिलों की घोषणा होती है। कितने नए जिलों की घोषणा होती है? तो 19 जिले प्लस 3 संभागों की यहाँ पे घोषणा होती है। और किस समिति के सिफारिश के आधार पर ये घोषणा होती है? तो राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति की सिफारिश के आधार पर ये जिलों की घोषणा होती है। उसके बाद में इनका जब इन जिलों के स्थापना का नोटिफिकेशन कब आता है? तो वो नोटिफिकेशन 5 अगस्त 2023 को वो नोटिफिकेशन आता है। उसके अलावा जब तत्कालीन सरकार द्वारा कौन सी समिति गठित की जाती है? तो ललित के पवार समिति, ललित के पवार समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के द्वारा रिपोर्ट जब जारी की जाती है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर 28 दिसंबर 2024 को क्या किया गया था? 9 जिले प्लस 3 संभाग समाप्त कर दिए गए थे। और इन जिलों की समाप्ति का जब हम बात करें कि नोटिफिकेशन कब निकाला गया था, तो इसका नोटिफिकेशन 29 दिसंबर 2024 को इन जिलों का नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो ये पूरा नए जिलों के बारे में जो आपका सीक्वेंस है, हालांकि ये उस समय जब इन नए जिलों की घोषणा हुई थी तो करंट का मुद्दा था, लेकिन अभी आज के दृष्टिकोण से अगर आप इतनी भी जानकारी से रिलेटेड रखते हो, तो ये भी आपके लिए काफी इनफ है। तो हमने अभी देखा था, जब हम बात कर रहे थे कि राजस्थान में कुल कितने संभाग है? 7 संभाग है। 7 संभागों में से भी अगर बात करें तो स्टार्टिंग में कितने संभाग थे? जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1949 में सीएम हीरालाल शास्त्री द्वारा, तो 5 संभागों के साथ में इसकी शुरुआत होती है। 5 संभाग अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। उसके बाद में 1962 में इसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। 1987 में इसको वापस शुरू किया जाता है। और 1987 में जब हमारा 6ठा संभाग वो किससे बनाया जाता है? अजमेर को। कब बनाया जाता है? 1987 में। उसके बाद में 2004 में सीएम वसुंधरा राजे जी द्वारा हमारे 7वां संभाग बनाया जाता है। वो संभाग कौन सा है? भरतपुर। उसके बाद में घोषणा होती है, कब घोषणा होती है? 17 मार्च 2023 को। कितने नए संभाग? 3 और नए संभागों की घोषणा होती है,
जिसको ललित के पवार समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दिया जाता है। हमारे 3 नए संभागों की, वो 3 नए संभाग कौन से हैं? बांसवाड़ा, सीकर और पाली हमारे 3 नए संभागों की होती है। और वर्तमान में अस्तित्व में हमारे कितने संभाग हैं? तो वर्तमान में हमारे राजस्थान में कुल 7 संभाग हमारे वर्तमान में अस्तित्व में हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो हमारे संभाग है वो कौन-कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया कि शुरुआती के जो 5 संभाग है। जयपुर जो हमारे शुरुआती संभागों में से गिना जाता है। जयपुर में इस समय कुल 7 जिले हमने शामिल किए। वो 7 जिले कौन से हैं? जयपुर, कोटपुतली, बहरौल, खेरतल, तिजारा, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा हमने इसमें शामिल किए हुए हैं कि ये हमारे 7 जिले हैं जो हमारे कौन से रीजन यानी कि कौन से संभाग में आते हैं, तो ये हमारे जयपुर संभाग में आते हैं। दूसरा है अजमेर, जिसकी संभाग ये हमारा राजस्थान का छठा संभाग है। इसकी स्थापना कब होती है? 1987 में इसकी स्थापना होती है। इसके अंदर कितने जिले हैं? इसके अंदर हमारे 6 जिले आते हैं। कौन-कौन से हैं? अजमेर तो स्वयं खुद है। उसके अलावा अजमेर से अलग होकर एक नया जिला बनना है। कौन सा बना है? वह है ब्यावर। दूसरा टोंक नागौर, नागौर से अलग होकर एक नया जिला बना है, वह है डिडवाना कुचामन। और भीलवाड़ा, यानी कि कुल 6 जिले हमारे कौन से संभाग में आ रहे हैं? वह हमारा अजमेर संभाग में आ रहे हैं। और जो कोटपुतली बहरौल है वह एक नया जिला है जो जयपुर से अलग होकर बना है। खैरतर तिजारा किससे अलग होकर बना है? यह हमारे अलवर से अलग होकर हमारा नया जिला बना है। तो हमने अभी संभाग देखे, जयपुर में कितने जिले? 7 जिले। अजमेर में कितने जिले? 6 जिले। उसके अलावा हम बात करें हमारे भरतपुर संभाग की, जिसकी गठन कब हुआ था? तो 2004 में इसको संभाग बनाया गया था और ये हमारे राजस्थान का 7वां संभाग है। इसमें कितने शामिल जिले हैं? 5 जिले। भरतपुर स्वयं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दीग और सवाई माधोपुर। दीग जो हमारा नया जिला है जो किससे अलग होकर बना है? वह हमारे भरतपुर से अलग होकर हमारा नया जिला बना है। तो भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो भरतपुर संभाग में है 5 जिले। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे जोधपुर संभाग की, अगर हम बात करें तो जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो जोधपुर संभाग में इस समय 8 जिले आते हैं। कौन-कौन से हैं? जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर और सिरोही। ये 8 जिले, यानी कि सर्वाधिक राजस्थान के संभागों में जब जिलों का वर्गीकरण देखते हैं तो सर्वाधिक जिले कौन से संभाग में आते हैं? वह हमारे जोधपुर संभाग में हमारे सर्वाधिक जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? हमारे 8 जिले जोधपुर संभाग में आते हैं। दूसरा संभाग की हम बात करें बीकानेर, जिसके अंदर हमारे 4 जिले हमारे राजस्थान के आते हैं। 4 जिले बीकानेर स्वयं खुद, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू हमारा कौन से संभाग में आता है? यह बीकानेर संभाग में आता है। दूसरा करें अगर हम कोटा संभाग की, तो कोटा संभाग में भी 4 जिले आते हैं। कौन-कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये 4 जिले, यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि जो हाड़ौती का क्षेत्र है वह हमारे कोटा संभाग में आता है। हमारा जो 7वां संभाग है वह हमारा उदयपुर संभाग है, जिसके अंदर जिले कितने हैं? तो उसके अंदर हमारे 7 जिले कौन से हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलमपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये हमारे 7 जिले हमारे उदयपुर संभाग में आते हैं। जो हमारा सलमपुर है वह एक नया जिला है जो किससे अलग होकर बना है? वह उदयपुर से अलग होकर हमने कौन सा नया जिला बनाया है? तो वह हमने सलमपुर को नया जिला बनाया। तो फैक्ट की अगर हम बात करें कि जो अभी आपने संभागों की लिस्ट देखी है, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। अगर हम इसकी फैक्ट की बात करें तो हमारे जो 4 जिले वाले राजस्थान में 2 संभाग हैं और 7 जिले वाले राजस्थान में 7 जिले वाले भी हमारे 2 संभाग हैं। और सर्वाधिक 8 जिलों वाला भी हमारा कौन सा संभाग है? 8 जिले में तो सिर्फ एक संभाग है। वो कौन सा संभाग है? वह जोधपुर है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। और 4-4 जिलों की अगर हम बात करें तो कौन सा है? तो कोटा और बीकानेर हमारे ऐसे 2 संभाग हैं जिनमें 4-4 जिले आते हैं। और जयपुर और उदयपुर हमारे ऐसे संभाग है जिनके अंदर 7-7 जिले आते हैं। दूसरा कौन सा संभाग बच गया? वह भरतपुर है। भरतपुर में कितने जिले हैं? तो भरतपुर में मात्र 5 जिले हमारे ये आते हैं। तो आपको ये तथ्य भी याद रखने हैं कि हमारे 8 जिलों वाला संभाग कितना है? 1 है। 4 जिलों वाले हमारे 2 संभाग है। कौन से हैं? कोटा और हमारा बीकानेर संभाग है जिसके अंदर 4 जिले आते हैं। 7 जिलों वाला हमारा कौन सा संभाग है? तो वो भी हमारे राजस्थान में 2 संभाग है। कौन से हैं? जयपुर और उदयपुर हमारे राजस्थान के ऐसे 2 संभाग है जिनमें 7-7 जिले आते हैं।
और उसके अलावा हम बात करें तो ये हमने देखा राजस्थान की हमने साफ की। और थोड़े बात करें कि नए जिलों को लेकर जो सब कमेटियां गठित की गई हैं, अभी हमने देखा था कि राम लोभाया कमेटी जो मार्च 2022 में गठित की गई थी, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत जी द्वारा की गई थी, जिसकी रिपोर्ट कब आती है? 17 मार्च 2023 को इसकी रिपोर्ट आती है, जिसके लिए ये कमेटी ने कितने नए जिलों की 19 नए जिले और 3 संभागों की सिफारिश की थी। हालांकि वो ललित के पवार समिति जो 29 जून 2004 को गठित होती है, उस समय के मुख्यमंत्री कौन है? हमारे प्रेजेंट जो सीएम है श्री भजन लाल शर्मा जी, उस समय के जो सीएम है, उनके द्वारा 9 जिले और 3 संभागों को रद्द किया जाता है। उसके अलावा जीएस संधू कमेटी जो 2011 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ही बनाई गई थी नए जिलों को लेकर, ये भी एक समिति बनी हुई है। परमेश चंद कमेटी जो 2014-18 के कार्यकाल में रही थी, उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे थी, उस समय भी नए जिलों के गठन को लेकर ये समिति बनी है। तो नए जिलों के गठन से लेकर भी हमको याद रखना है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी समिति है वह भी हमें याद रखनी है। उसके अलावा अगर हम राजस्थान के और अगर हम परिचय की बात करें, तो राजस्थान के जब हम स्थिति लोकेशन को और देखते हैं, हालांकि हमने पॉलिटिकल दृष्टिकोण से कितने जिले कितने संभागों में विभक्त है वो सब चीजें भी हमने अब देख ली। अब अगर हम राजस्थान की थोड़ी और अगर हम बाउंड्री की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो हम देखते हैं कि जब राजस्थान की जो सीमा है, यानी कि जो राजस्थान की बाउंड्री है, वह कितने राज्यों में लगती है, तो हम यहाँ पे देखते हैं राजस्थान की जब सीमा की हम बात करते हैं, तो ये देखते हैं कि ये जो पूरा बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये पूरा बॉर्डर एरिया है हमारे राजस्थान का, ये पूरा बॉर्डर एरिया है जो कि हमारे भारत के अलग अलग अन्य राज्यों से क्या है? कनेक्टेड है। और ये कितने राज्यों से कनेक्टेड, ये बॉर्डर एरिया कितने राज्यों से कनेक्टेड है? तो यह 5 राज्यों से कनेक्टेड है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भारत राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वह कितने राज्यों से लगती है? वह 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा एमपी यानी मध्य प्रदेश, और जो हमारा 5वां जो स्टेट है वह है गुजरात। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वह कितने राज्यों में लगती है? तो वह 5 राज्यों में लगती है। जो हमारे राजस्थान की जो सीमा है वह कितने राज्यों में लगती है? 5 राज्यों में लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो हमारा पंजाब है, दूसरा यूपी है, तीसरा एमपी है, गुजरात है, और उसके अलावा हरियाणा स्टेट से हमारी ये बाउंड्री लगती है। और अगर हम बात करें कि कुल स्थलीय सीमा की, अगर हम बात करें कि जो अभी हमने डायग्राम में देखा था कि हमारे राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है, तो अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 5,920 किलोमीटर हमारे स्थलीय सीमा की लंबाई है। और अगर हम हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें, इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें हमारे राजस्थान की, तो वह रेड क्लिफ रेखा जो कि हमारे किस देश के साथ लगती है? हमारे पाकिस्तान के साथ में वह लगती है। और अगर हम बात करें कि सबसे लंबी सीमा हमारे राजस्थान की किस राज्य के साथ में लगती है, तो अगर आपको मैप भरना आता हो तो आप देखकर समझा भी सकते हैं कि सबसे लंबी सीमा और सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है। तो ध्यान रखना है कि एमपी एमपी के साथ में तो हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है। और जो पंजाब है, पंजाब देखोगे कि मात्र इतने से हिस्से में हमारे पंजाब का यह बॉर्डर लगता है, जो कि राजस्थान के साथ में सबसे छोटी सीमा बनाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि सबसे लंबी सीमा हमारे किस राज्य के साथ में लगती है, तो यह हमारे एमपी के साथ में सबसे लंबी सीमा, राजस्थान की जो सबसे लंबी सीमा है वह एमपी के साथ में, और सबसे जो छोटी सीमा है वह किसके साथ में लगती है? वह पंजाब के साथ में सबसे छोटी सीमा हमारे राजस्थान की बाउंड्री लगती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जो हमारा राजस्थान सबसे छोटी सीमा बनाता है वह किसके साथ बनाता है? वह है पंजाब के साथ। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे कौन से देश के साथ लगती है, तो वह है पाकिस्तान के साथ लगती है। उस सीमा का अगर नाम भी है तो रेड क्लिफ रेखा उस सीमा का नाम है। अगर हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ सीमा उस अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है। जो किस देश के साथ लगती है? वह हमारे पाकिस्तान के साथ में वह रेड क्लिफ रेखा लगती है। के अलावा अगर हम बात करें कि ये हमारे
राजस्थान की स्थिति में विस्तार का एक छोटा सा इंट्रो है। और अगर हम इसमें भी अगर पीओ की बात करें इस चैप्टर से आखिर कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो यह आरएस 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी हम संभागीय व्यवस्था की बात कर रहे थे कि किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था। संभागीय आयुक्त पद से मतलब है कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था, पुनर्स्थापित किया गया था। मैंने अभी आपको बताया था कि अप्रैल 1962 में तत्कालीन सीएम मोहनलाल सुखाड़िया जी द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और 26 जनवरी 1987 को तत्कालीन सीएम हरिदेव जोशी जी द्वारा इस व्यवस्था को शुरुआत कर दिया गया था। यानी कि 1962 में यह व्यवस्था समाप्त होती है और 1987 में यह शुरू होती है। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि 1962 में यह व्यवस्था समाप्त होती है और 1987 में इस व्यवस्था को पुनर्स्थापित यानी कि पुनः प्रारंभ किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा है अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? जब संभागीय व्यवस्था को 1987 में पुनर्स्थापित किया गया था। उस समय जब हमारे राजस्थान का छठा जो राज्य था, छठा जो संभाग था, वह किसे बनाया गया था? वह अजमेर को बनाया गया था। तो इसका आंसर रहेगा 1987 में अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था। यह है वीडियो 2021 की सेकंड शिफ्ट का यह क्वेश्चन है अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना। आपने देखा होगा कि कैसे बहुत से बेसिक क्वेश्चन जो हमारे एग्जामों में आरएस आरपीएससी आरएसएसबी द्वारा पूछे जा सकते हैं। दूसरा है राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया था? वही जो हम बात कर रहे थे 1987 में इस व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया था। तो 1987 में इस व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया था। अभी आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि ये क्वेश्चन आरएस में भी पूछा गया था कि इस व्यवस्था को पुनर्स्थापित कब किया गया था, और यह क्वेश्चन वापस रिपीट होकर कॉलेज व्याख्याता एग्जाम 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारे संभागीय व्यवस्था को कब पुनर्स्थापित किया गया था, तो 1987। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो मैंने अभी आपको थोड़े फैक्ट आपको बताया था कि बीकानेर संभाग जो हमारा राजस्थान का है उसके अंदर कितने जिले आते हैं? 4 जिले। उदयपुर में कितने जिले आते हैं? 7 जिले। जोधपुर में कितने आते हैं? 8 जिले। भरतपुर में कितने आते हैं? 5 जिले। यानी कि जोधपुर में सबसे ज्यादा जिले आते हैं, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल भी कौन घेरेगा? वो जोधपुर। तो जोधपुर में हमारा राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है, वो कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है। ये स्कूल व्याख्याता 2022 का ये क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। साथ में जिलों की संख्या भी आपको याद रखने की किस संभाग में कितने जिले आते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जोधपुर सर्वाधिक सीमा घेरता है। उसका अगला क्वेश्चन है कि संभाग में जिलों का सही युग्म क्या है? ये रीट लेवल सेकंड की री एग्जाम है। मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन जब करा रहा था, संभागीय व्यवस्था पढ़ा रहा था, तो आपसे मिलान के भी क्वेश्चन से दिए जा सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बीकानेर है, अजमेर को देखते हैं, अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। दूसरा बीकानेर, बीकानेर में कितने शामिल जिले हैं? बीकानेर में 4 जिले शामिल है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो सीकर है वह जयपुर संभाग कैसे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां, इसमें सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग कैसा है? उदयपुर, राजसमंद, पाली और सिरोही, सिरोही हमारे जोधपुर संभाग कैसे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिसके अंदर अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा जैसे जिले शामिल हैं। यह रीड सेकंड लेवल सवाल है, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। तो ये अभी हमने देखा कि क्वेश्चन सीरीज में जो आज के टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन हमारे एग्जामों में, चाहे वो एग्जाम कंडक्ट आरपीएससी करवा रहा हो या वो आरएस लेवल की एग्जाम हो या फिर वो एग्जाम कंडक्ट आरएसएसबी जो वीडियो कॉलेज व्याख्याता स्कूल लेक्चरर, इन सभी के एग्जामों में भी हमारी आज की क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। राजस्थान के स्थिति विस्तार जो कि पूरे फैक्ट एनसीईआरटी पे आधारित है। ये क्लासें आपको प्रतिदिन हमारे यूट्यूब चैनल पे मिला करेंगी। प्रतिदिन शाम 5 बजे क्लास है। आज थोड़ा विलम्ब ज्यादा हो गया, इसलिए आज क्लासें आपको थोड़ा विलम्ब से मिलेंगी, और प्रतिदिन कल से यह क्लासें रेगुलर शाम को 5 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिला करेंगी। और इस क्लास का जो लिंक है जो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास की पीडीएफ के साथ में मिलेगा, ताकि आपको आपके नोट्स बनाने में सहायता मिले। धन्यवाद। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।